तालियों से प्रणय सतलज का स्वागत किया जाए। तो एक मर्तबा बाबा साहब के नाम पे सर्वांना क्रांतिकारी जय भीम। और देखिए यहाँ जहाँ अश्विन भाई है, तुम्हारी मोहब्बत में मैं हाजिर हुआ। हालांकि मेरा एडजस्ट नहीं होता था, फिल्म का काम चालू था बम्बई, लेकिन मोहब्बत में हाजिर हुआ भाई। और यहाँ मेरे काफ़ी दोस्त भी आए हुए और 15 मिनट तो अभी आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, लेकिन बोर नहीं होने दूंगा। ये भी बात, मैं इसी सरजमी का हूँ, प्रणय सतलज मेरा नाम है। और यहाँ संकेत भाई आए हुए हैं, अजय भाई और पिंटू भाई, हमारे अतांग भाई और सभी लोग, और शागिर्द मयूर भाई भी यहाँ आए हुए हैं। और एक बात पहले ये अर्ज करूँगा कि हॉलीवुड में अगर माइकल जैक्सन है तो हमें भी नाज है कि हमारे पास अयूब परिपगार है। ये बात बड़ी डंके की चोट पे बोल रहा हूँ। ये और जिस सरजमी पे मैं खड़ा हूँ, नागपुर ऐसी सरजमी है जिसने अम्बेडकरी मिशन को एक नई दिशा दी। और मैं बाकी तो चीज़ों पे बात नहीं करूँगा। अभी तो मेरी जान, मेरे भाई बीट रैपर ही नाम है ना, उन्होंने बोले थे कि समझने की बात है, लेकिन प्रणय सतलज करता कि समझने की तो बात है, लेकिन अभी फिलहाल 2024 में संवरने की बात है। और अब जिस सरजमी पे है, मुझे जो तालीम मिली, महाराष्ट्र के नहीं भारत के अम्बेडकरी मिशन के मशहूर फनकार जनाब प्रकाश नाथ पाटनकर साहब, इनके लिए जोरदार ताली बजाइएगा। मुझे नाज है कि मैं इसी सरजमी पे हूँ जहाँ प्रकाश पाटनकर साहब पैदा हुए, जहाँ बी काशीनाथ साहब पैदा हुए, जहाँ छोटे बाबू पैदा हुए, जहाँ आशीष मंजर साहब पैदा हुए। प्रकाश पाटनकर का साहब का एक वाकया सुनाता हूँ मयूर भाई आपको, कि कल्याण के हॉल में एक प्रोग्राम था, और लीडर का नाम नहीं लूँगा, लीडर का प्रोग्राम था, पाटनकर साहब को मालूम नहीं था। और ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ काफ़ी चाहने वाले उनके हैं। तो पाटनकर साहब का जो है प्रोग्राम शुरू था, और लीडर सामने उसकी पूरी फैमिली बैठी हुई थी। उसके कार्यकर्ता है, बोले प्रकाश दादा साहब का गाना गाओ। दादा डोली गा रहे थे। फिर आया 5 मिनट बाद, बोले प्रकाश भाऊ गाना गाना है साहब का। तो ये बाबा साहब का गाना डोली गा रहे थे। जैसे तीसरी मर्तबा आया मयूर भाई, बोले अरे साहब का गा रहे, बोले क्या घड़ी घड़ी आ रहा, क्या साहब का सुना, बोले उसके बाप का गाना सुना, और ये सुन बोले तू। तो मैं, अगर पाटनकर साहब चाहते तो आज बॉलीवुड में हुकूमत कर सकते थे, लेकिन पूरी जिंदगी उन्होंने अम्बेडकरी मिशन के लिए दी। एक छोटे बाबू गिट्टी कदान जैसा आदमी, जो वो बात करो पैदा तुम अपनी जबानों में, मुसलमान होकर भी बाबा साहब के मिशन मूवमेंट को उन्होंने पूरी जिंदगानी दी। आशीष मंजर साहब जैसे शायरों ने, बी काशीनाथ साहब जिन्होंने लिखा नाही कधीच पटणार नाही माझी मनधरणी चतुराई, बोले डासून भिमट्या ठाई जावा जमायचं आपल्या नाही, या दीनदमडीच्या पायी माझा समाज विकणार नाही। मैं ऐसी सरजमीन से हूँ जहाँ अशोक बुरबुरे साहब पैदा हुए, जो कहते हैं कि बता दो सारे जमाने वालों को, ये नीला निशा कब्र पे ढकने की चादर नहीं है, बचाने संविधान तो हम मर मिटेंगे, भीम की ये संतान कायर नहीं है। फिर अशोक बुरबुरे साहब 2 कदम आगे चल के बोलते हैं कि साक्षी आहे अजून ते भीमा कोरेगाव। संकेत भाई, और ये तो मेरी मोहब्बत है कि तेरी अभी भी शादी हुई फिर भी मुझे सुनने आया कि साक्षी आहे अजून ते भीमा कोरेगाव, वाचून ये जरा त्या भीमा, साक्षी आहे अजून ते भीमा कोरेगाव, वाचून ये जरा त्या विजयवीरांची नाव, तलवार महारांची ऐसी तडपली राव की पेशव्यांचे नाही भरले अजून गाव। ये ऐसी बगावत करने वाला शायर इस सरजमीन से पैदा हुआ है। और इसके बाद प्रताप सिंह गोदड़े, जिन्होंने गाने लिखा कि रायगढ़ का गाना लगा, उम्र में भोली बाली, कई हजारों गाने लिखे अम्बेडकरी मिशन मूवमेंट को दिए, वो भी इस सरजमी से ताल्लुकात रखते थे। वो कहते हैं कि अम्बेडकर का इल्म बांटने की बात कर, अम्बेडकर का इल्म बांटने की बात कर, कटने की बात छोड़ अब काटने की बात कर। कि अम्बेडकर का इल्म अब बांटने की बात कर, कटने की बात छोड़ अब काटने की बात कर, कटने की बात छोड़ अब काटने की बात कर। भीम जी के संविधान पे जो भी गलत नजर उठाएगा, ऐसे सिरफरी के अभी हाथ काटने की बात कर। लेकिन ये सब मेरे उस्तादों के नजर में मेरा प्रणाम है। और फिर ये नाचीज, अभी आपने मेरा गोरी चालायचा घाव वैराच्या छातीत घालायचा, मैं तो हमेशा हर शायर और हर मुशायरे में, बम्बई में भी जाके यही बात बोला मैंने पिंटू भाई, कि मेरी सरजमी से मुझे ये तालीम है। बाबा साहब का तो गाना सुनते अंधेरा वस्तीत भीमाना लावलाय दीवा, लेकिन मेरे सरजमी की मिट्टी ये बताती है कि बाबा साहब के बाद हमने क्या दिया लिखा है, ये हमारे लिखना बहुत ज़रूरी है अभी।
और पहला कथा यहाँ से शुरू करूंगा मैं। भाई ने बात बोले कि उम्र के हर पड़ाव में बुद्ध देखा है, उम्र के हर पड़ाव में बुद्ध देखा है, प्रणय तैरती नाव में बुद्ध देखा है। कि उम्र के हर पड़ाव में बुद्ध देखा है, प्रणय तैरती नाव में बुद्ध देखा है। कल एक बूढ़ा कह रहा था मुझे दीक्षा भूमि पर, मैंने बुद्ध तो नहीं मगर भीमराव में बुद्ध देखा है। और ये दीवार पे खड़े होने वाले जितने भी मेरे भाई हैं उनके लिए जोरदार तालियां। ये दो विचारधारों की जंग है। एक दीवार के उस पार है जो पतंगे उड़ाने में मसरूफ है, और एक दीवार के ये साइड में जो बाबा साहब के नाम पे 4 घंटे से खड़े हैं। तो ये दो विचारधारों का फर्क है। एक 4 मिसरे यहां से भी पेश करूंगा मैं कि अमन सब्र क्रांति लश्कर जिंदा है, अमन सब्र क्रांति लश्कर जिंदा है, बिंबा प्रणय के भी अंदर जिंदा है, बिंबा प्रणय के भी अंदर जिंदा है। आजमाना है तो बेशक आजमा के देखो, हमारे खून में अंबेडकर जिंदा है, हमारे खून में अंबेडकर जिंदा है। सच्चाई भरा लफ्ज उसने गजब लिख दिया, सच्चाई भरा लफ्ज उसने गजब लिख दिया, प्रणय सतलज ज्ञान का मजहब लिख दिया। कि सच्चाई भरा लफ्ज उसने गजब लिख दिया, प्रणय सतलज ज्ञान का मजहब लिख दिया, प्रणय सतलज ज्ञान का मजहब लिख दिया। जब बेटे से पूछा मैंने कि भारत का बाप कौन है, तो मेरे बेटे ने कागज पे बाबा साहब लिख दिया। तो मेरे बेटे ने कागज पे, अब ये दाद जो है मुझे मजबूर कर रही है मेरी चिट्ठी खोलने के ऊपर। तो और 4 मिसरे ये भी देखिए जो अभी काफी मशहूर भी हुए, मकबूल हुए, कि ये हकीकत है कोई भी भ्रम नहीं है, ये हकीकत है। जितने भी मेरी माए बैठे हैं उनके नजरे ये 4 मिसरे कि ये हकीकत है कोई भी भ्रम नहीं है, ये हकीकत है कोई भी भ्रम नहीं है। प्रणय के जिंदगानी में कोई गम नहीं है, कि प्रणय के जिंदगानी में कोई गम नहीं है, प्रणय के जिंदगानी में कोई गम नहीं है। ये सच है माँ रमा तेरा दूध नहीं पिया मैंने, लेकिन महाड़ का पानी तेरे दूध से कम नहीं है, लेकिन महाड़ का पानी तेरे दूध से कम नहीं है, लेकिन महाड़ का पानी तेरे दूध से कम नहीं है। और मर्द महारों ने कमाल कर डाला। जो भाई क्या बात है यार, ये भी तो बड़ी बात है कि तेरी भी शादी हुई, तू भी चल के आया यार। अभी तो तुम्हारा टाइम जो है भाई, अभी तो भाभी के साथ निभाना था। हाँ, तो ये बात ये है, मर्द महारों ने कमाल कर डाला, मर्द महारों ने कमाल कर डाला, आबाद 1818 साल कर डाला। कि मर्द महारों ने कमाल कर डाला, आबाद 1818 साल कर डाला। हमारे आँख के पानी ने प्रणय भीमा नदी का पानी लाल कर डाला, कि हमारे आँख के पानी ने प्रणय भीमा नदी का पानी लाल कर डाला। और लश्कर महारों का जब भी जंग में लड़ा है, अच्छा लग रहा है ना तुमको? हाँ, ये ऐसी दांत खाज खुजली करो तो अच्छा लगता है। कि लश्कर महारों का जब भी जंग में लड़ा है, लश्कर महारों का जब भी जंग में लड़ा है, इतिहास के पन्नों में वो मोती सा जड़ा है, इतिहास के पन्नों पर वो मोती सा जड़ा है। हमारी हार पे तंज करने वाले सुन, हमारे जित का स्तंभ कोरे गांव में खड़ा है। आपको क्लास के बाहर बिठाया करते थे। और सुमित भाई ये 4 मिसरे सुनो आप, और ये कंटेंट दे रहा हूं कि बदौलत पढ़ाई के सीने पे चढ़ रहे हैं, बदौलत पढ़ाई के सीने पे चढ़ रहे हैं, प्रणय वो अपने बाप की जंग लड़ रहे हैं। बदौलत पढ़ाई के वो सीने पे चढ़ रहे हैं, प्रणय वो अपने बाप की जंग लड़ रहे हैं। जिसको रखा था क्लास के बाहर बिठाकर, आज उसी के बेटे फॉरेन में पढ़ रहे हैं। जिसको रखा था क्लास के बाहर बिठाकर, उसी भीमराव के बेटे आज फॉरेन में पढ़ रहे हैं, उसी भीमराव के बेटे आज फॉरेन में पढ़ रहे हैं। और तांग भाई ये भी ख्याल सुनिए कि बुद्ध की विचारधारा समझ, बुद्ध की विचारधारा समझ, प्रणय सतलज जय भीम का नारा समझ, प्रणय सतलज जय भीम का नारा समझ। बाबा साहब के जयंती को जोरों शोरों से मनाने वाले, पहले तो बाबा साहब की उंगली का इशारा समझ, पहले तू बाबा साहब की उंगली का इशारा समझ। और मैं अपने बाजुओं को फौलाद बना सकता हूँ, मैं अपने बाजुओं को फौलाद बना सकता हूँ। क्या हुनर है मुझ में, मैं दुश्मनों को दिखा सकता हूँ, मुझ में क्या हुनर है मैं दुश्मनों को दिखा सकता हूँ। भारत का संविधान बचाने के वास्ते प्रणय, मैं अपनी अकेली औलाद को जंग में ला सकता हूँ, मैं अपनी अकेली औलाद को जंग में ला सकता हूँ। और ये भी सुनिए कि बुज़दिलों का लश्कर हमें कर छल भी सकता है। जो भाई यहाँ से चलते हुए गए,
उनकी नजर ये मिसरे कर रहा हूं कि बुजदिलों का लश्कर घर हमें छल भी सकता है, बुजदिलों का लश्कर घर हमें छल भी सकता है, तो हम में से बाहर सिद्धनाक निकल भी सकता है। कि बुजदिलों का लश्कर घर हमें छल भी सकता है, तो हम में से बाहर सिद्धनाक निकल भी सकता है, तो हम में से बाहर सिद्धनाक निकल भी सकता है। हमें गंगा जल पीने के लिए दबाव न डाल, महाड़ का पानी 24 में उबल भी सकता है। महाड़ का पानी, तुम्हारी यार घड़ी घड़ी बैटरी लो हो जाती, फिर मैं 4 गद्दे पढ़ के बैठ जाऊंगा। एक किस्सा सुनाता हूँ जो कि मैंने भंडारा में सुनाया, लेकिन काफ़ी मेरे भाई लोग थे नहीं। भंडारा में हमारा एक दोस्त था कुंदन, जैसे सुमित भाई है ना वैसी पर्चा, दिखने में भी कंचा था बिल्कुल। तो वो कुंदन था, तो वो एक लड़की से बड़ी मोहब्बत करता था। तो वो साकोली के पास उसका गांव था खंडाला, तो एक लड़की से मोहब्बत करता था। तो वो लड़की जो है बड़ी खूबसूरत थी, इसको जो है कुछ दांत का खुजली कर नहीं रही थी। तो वो उसको मालूम था कि ये अम्बेडकरी मिशन से जुड़ी हुई लड़की है करके। तो वो एक दिन गया एकदम शाहरुख के जैसे बाइक लेके, तो वो छोटे नोटबुक आते ना, और वो अजय देवगन के स्टिकर आते छोटे चश्मे वाले, तो एक साइड में वो स्टिकर चिपका था, तो ये साइड में लव लेटर लिखा उसने। तो लव लेटर लिखा, तो उसमें लिखा कि तुझे कैसा खूब सुंदर है, तू खूब दिसायला सुंदर है, माझं तुझ्यावर खूप प्रेम आहे। तो मालूम है सस्पेंस क्या है भाई, वो तो पूरा लव स्टोरी तो लिखा भाई संकेत भाई। उसको मालूम था ये बाबा साहब के मिशन मूवमेंट वाली है, लेकिन मैं मोहब्बत करता हूँ। पूरा लव लेटर लिखा 16 पेज का, और उसके पहले पन्ने पे मालूम है क्या लिखा, जय भीम नमो बुद्धा। तो हाँ, तो ये भक्त में और अनुयायी में फर्क है। तो ऐसी भी नौजवान भाइयों के लिए जो है मेरा सलाम है, जय भीम है। और यहाँ कुछ मेरे मुसलमान भाई भी आए हुए हैं जो बाबा साहब से मोहब्बत करते हैं। तो ख्याल ये भी सुनिएगा कि मैं तिरंगे में अपनी जान रखता हूँ, मैं तिरंगे में अपनी जान रखता हूँ, प्रणय लबों पर राष्ट्रगान रखता हूँ। मैं तिरंगे में अपनी जान रखता हूँ, प्रणय लबों पर राष्ट्रगान रखता हूँ, प्रणय लबों पर राष्ट्रगान रखता हूँ। मैं सच्चा भारतीय मुसलमान हूँ, इसलिए मैं कुरान के साथ में संविधान रखता हूँ। मैं कुरान के साथ में संविधान रखता हूँ, मैं कुरान के साथ में संविधान रखता हूँ। और ये देखिए भीमा कोरेगांव, तो अपन बोलते कि सिद्धनाथ ने भीमा कोरेगांव में 500 महारों ने इतना जज्बा दिखाया, लेकिन ये ख्याल एक ये भी सुनिए कि अपने पलकों को झूठे ख्वाब दिखाने में रह गए। अदान भाई के अपने पलकों को झूठे ख्वाब दिखाने में रह गए, अपने पलकों को झूठे ख्वाब दिखाने में रह गए। प्रणय सतलज झूठी दुनिया बसाने में रह गए, प्रणय सतलज झूठी दुनिया बसाने में रह गए, प्रणय सतलज झूठी दुनिया बसाने में रह गए। वो आए और दिल्ली में बैठ भी गए, हम फकत कोरेगांव के किस्से सुनाने में रह गए, हम फकत कोरेगांव के किस्से सुनाने में रह गए। और देखिए जब भी मैं 2 मिसरे उसमें से रह गया, हमारे यहाँ के एक मौजूदा लीडर है, वो बोले थे कि भैया ये शोकांतिका है, और हंस के बोला था की बोले आंबेडकरी चळवळीतले 4 लोक सोबत राहायला तयार नहीं, तो प्रणय सतलज के लिए माँ बहन की गाली जितनी है ना, ये उसका हंसना भी उसके बराबर है। तो ये मैंने 2 मिसरे वो मिसरों में जम किए हैं कि बुजदिलों का लश्कर हमें घर छल भी सकता है, तो हम में से बाहर सिद्धनाथ निकल भी सकता है। हमें गंगा जल पीने के लिए दबाव ना डाल, महाड़ का पानी 24 में उबल भी सकता है। हमारा बिखराव देखकर हम पर हंसने वाले ये डामाडोल संगठन कल संभल भी सकता है, ये डामाडोल संगठन कल संभल भी सकता है। और जो बाबा साहब से मक्कारी कर रहे हैं उनकी शान में भी 4 मिसरे बोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुत्र्याच्या शेपटीत फुकणी टाकली तरी शेपूट सीधं होत नाही। तो मैं बाद में बोला आगे कि भैया ये तो बात सही है कि कुत्र्याच्या शेपटीत फुकणी टाकली तरी सीधी होत नाही, पण प्रणय म्हणते सीधी जरी झाला तरी ते कुत्रत राहते। तो अपने समाज की कुछ गद्दारों की ऐसी बात है। तो ये 4 मिसरे ये भी सुनो कि नीलाम सरे बाजार वो अपनी खुददारी करेगा, नीलाम सरे बाजार वो अपनी खुददारी करेगा, देखना वो यकीनन मनुवाद से वफादारी करेगा, देखना वो यकीनन मनुवाद से वफादारी करेगा, देखना वो यकीनन मनुवाद से वफादारी करेगा। तू आज बाबा साहब से गद्दारी कर रहा है, लेकिन देखना कल तेरा बेटा भी तुझसे गद्दारी करेगा, देखना कल तेरा बेटा भी तुझसे गद्दारी करेगा। देखिए मैं किसी के ऊपर एलिगेशन लगाता नहीं, शायद मैं मशहूर हूँ और बदनाम भी पूरे मुल्क में इसलिए हूँ क्योंकि मैं डंकी की चोट पे बात करता हूँ। लेकिन ये भी ख्याल सुनिए भाई, पहले तो मातृ संगठन समता सैनिक दल के लिए, समता सैनिक दल के ऊपर मैं कुर्बान हूँ, लेकिन 4 मिसरे अजय भाई ये भी बर्दाश्त कीजिए कि बुद्धाचा धम्मा आम्ही तारू शकलो नाही, बुद्धाचा धम्मा
इथे तारू शकलो नाही, विचार बा भीमाचा स्वीकारू शकलो नाही, विचार बा भीमाचा स्वीकारू शकलो नाही, ही नपुसकता म्हणावी की नाकामी प्रणय, 70 वर्षात रिपाई आम्ही उभारू शकलो नाही, 70 वर्षात रिपाई आम्ही उभारू शकलो नहीं। और ये भी मिसरे अच्छा लग रहा है ना तुमको कि तुझे लड़ना होगा संगठन के लिए, तुझे लड़ना होगा संगठन के लिए, तुझे लड़ना होगा संगठन के लिए, इस जातिवाद के परिवर्तन के लिए, कि तुझे लड़ना होगा संगठन के लिए, इस जातिवाद के परिवर्तन के लिए, इस जातिवाद के परिवर्तन के लिए। और हमारे देशभक्ति पर सवाल उठाने वाले, अबे हमने जान गंवाई है इस वतन के लिए, हमने जान गंवाई है इस वतन के लिए, और मेरी माँ ने मेरे माथे पे लिख दिया। ये जितने भी पंचशील बुद्ध विहार नवयुवक मंडल व महिला मंडल, इनके लिए जोरदार ताली बजाओ पहले आप। और ये 2 मिसरे अपने माथे पर लिखवा लेना कि तुझे लड़ना होगा संगठन के लिए, इस जातिवाद के परिवर्तन के लिए, इस जातिवाद के परिवर्तन के लिए। मेरी माँ ने मेरे माथे पे लिख दिया, बेटा पैदा हुआ है तू इस आंदोलन के लिए, बेटा पैदा हुआ है तू इस आंदोलन के लिए, बेटा पैदा हुआ है तू इस आंदोलन के लिए। और तुम तैयारी कर लो मंदिर बनाने की, तुम तैयारी कर लो मंदिर बनाने की। अबे हम भी तैयार है संसद भवन के लिए, हम भी तैयार है संसद भवन के लिए। और मेरे भाई ने बहुत अच्छा शेर पढ़ा, लेकिन आइंदा भाई एज अ लिरिसिस्ट जो है, शायर जो है, मेरी रिक्वेस्ट और मैं विनंती करता हूँ कि अगली मर्तबा जब भी शेर पढ़े तो उस शायर के मक्ते के साथ में शेर पढ़िएगा। आपने जो बोला समुद्र का पानी गिनने के लिए माप आएगा, वो असल शेर जो है हिंगनघाट की सरजमी से, जहाँ से सरवर जानी पैदा हुए, महानंद भगत फरमाते, और वो पूरे 4 मिसरे में आप सुनाता हूँ आपको कि समुद्राचे पाणी मोजायला माप आहे का, आकाशाची उंची मोजायला टेप आहे का, आकाशाची उंची मोजायला टेप आहे का, संविधान बदलवण्याची भाषा करणाऱ्यांनो संविधान लिहिण्यासाठी तुमच्याकडे दूसरा बाप आहे का। ये असल, ये महानंद भगत है भैया। तो भाई माफ करना, लेकिन मेरा दिल दुखता है यार, क्योंकि क्या है अभी फिल्मों में भी गाने लिख रहा तो, लेकिन लोग मेरे मिसरे पढ़ते, नफे में 4 मिसरे, लोगों ने तो राहत इंदौरी के मिसरों में भी अपना नाम डाले, तो 4 मिसरे ये भी सुनो। हाँ, 4 राहत का नाम सुने, राहत इंदौरी का, तो 4 मिसरे ये भी सुन लो कि चांद टूटा हुआ टुकड़ा एक जाम का है, चांद टूटा हुआ टुकड़ा मेरे एक जाम का है, ये मेरा कौल नहीं सैयदे क़याम का है। कि चांद टूटा हुआ टुकड़ा मेरे एक जाम का है, ये मेरा कौल नहीं सैयदे क़याम का है, ये मेरा कौल नहीं सैयदे क़याम का है। अब आईने बचा ले तेरे, अब बारी तेरी है, अब बारी तेरी है, आईने बचा ले अपने, मेरे हाथ में जो पत्थर है वो तेरे नाम का है, मेरे हाथ में जो पत्थर है वो तेरे नाम का है। और खामोश होकर माँ मेरी बेटी होने लगी, खामोश होकर माँ मेरी बेटी होने लगी, प्रणय सतलज वो अपनी आंखें भिगोने लगी, प्रणय सतलज वो अपनी आंखें भिगोने लगी, प्रणय सतलज वो अपनी आंखें भिगोने लगी। उसको दिया जो तोहफा मैंने जन्मदिन का, देखकर रमाई की तस्वीर मेरी माँ रोने लगी, देखकर रमाई की तस्वीर। अब ऐसा लग रहा है कि भाई अभी खत्म करना चाहिए मैंने, कि जो है भारत में है क्या रखा है हिंदुस्तान में, जो है भारत में है क्या रखा है भैया रील बना लेना सुमित भाई का, कि जो है भारत में है क्या रखा है हिंदुस्तान में, जिंदगी का असल मजा तो है ईमान में, जिंदगी का असल मजा तो है ईमान में, जिंदगी का असल मजा तो है ईमान में। जो जिंदगी पर अक्सर कागजों पे अंगूठे लगाते हैं सतलज, वो भी कमियां ढूंढ रहे हैं भीम के संविधान में, वो भी कमियां ढूंढ रहे हैं भीम के संविधान में। और मैं हौसले को पार करके आया हूँ, मैं हौसले को पार करके आया हूँ, प्रणय लहजे को तलवार करके आया हूँ, प्रणय लहजे को तलवार करके आया हूँ, मनुवाद को पैरों तले कुचलने के वास्ते मैं अपने बेटे को तैयार करके आया हूँ, मैं अपने बेटे को तैयार। और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इतना टाइम बर्दाश्त किया, और आयोजन समिति का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेरे शागिर्द जनाब सागर भाई भी बर्दाश्त है, और मेरे भाई लोग जो भी सुनने के लिए आए हैं तो उनका भी, और जिनकी शादी हुई और वो फिर भी आए उनका तो बहुत खास शुक्रिया। और